नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, यानी कि आपकी 19वीं किस्त का इंतजार अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आपकी 19वीं किस्त बहुत ही जल्दी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि भाई किसानों के इंतजार को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 19वीं किस्त की जारी होने की तिथि की घोषणा भी कर दी गई है, ठीक है। तो वो कौन सी तिथि है जब आपका पैसा आने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किनका पैसा अभी आएगा और किनको पैसा अभी नहीं मिल पाएगा, किसका नाम कटा है, क्या पूरी पात्रता में बदलाव हुए हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। तो साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि भाई क्या यह योजना है और कैसे आप लोग इसका पैसा प्राप्त कर सकते हैं फॉर्म भर के, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से पंजीकृत किसानों के लिए योजना की अगली यानी कि 19वीं किस्त का इंतजार बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। किसानों के इसी इंतजार को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 19वीं किस्त जारी होने के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। एक निश्चित तिथि बता दी गई है कि भाई आपका पैसा कब आने वाला है, ठीक है। बताते चलें कि सरकार के द्वारा देश के सभी राज्यों के 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए अभी तक 19वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये की वित्तीय राशि का लाभ 19 फरवरी 2025 के मध्य हस्तांतरित किया जाने वाला है। यानी जो ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसी महीने की 19वीं फरवरी तक आपका जो है पैसा आने वाला है। 19 फरवरी के मध्य का मतलब क्या है, आपका पैसा 19 फरवरी से पहले भी आ सकता है और 19 फरवरी तक भी आ सकता है। यह सहायता राशि सभी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। ये तो आप भली बात से जानते हैं कि आपका जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, ठीक है। जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के लाभार्थी होंगे, उनके लिए अपनी जानकारी हेतु पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी स्टेटस अनिवार्य रूप से चेक कर लेना होगा। स्टेटस चेक कर लेने के बाद किसान अपने प्राप्त लाभ के पूरे विवरण को आराम से देख पाएंगे और आराम से परिचित हो सकेंगे कि भाई आपका पैसा कब आने वाला है, कितना मिलेगा। पूरी जानकारी आपको इसी स्टेटस से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग साथियों अगर पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस की ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा किसानों के लिए 19वीं किस्त जारी किए जाने के बाद इसका बेनिफिशियरी स्टेटस ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही भाई आप लोग योजना के लिए पात्र माने जाते हैं, यानी अपनी पूरी पात्रता आप जो है पूरी करते हैं, तो भाई आपको जो बेनिफिशियरी स्टेटस ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर आपकी सबमिट कर दी जाती है। उसी में भाई अपने लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के बाद किसान शुरुआती तौर से लेकर के अभी प्राप्त किस्तों की जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल 19वीं किस्त की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने पहली किस्त से, यानी कि जब से आपने फॉर्म भरा है, जब से आपको किस्त मिलना शुरू हुई है, पहली दूसरी तीसरी सारी किस्तों की आप जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान योजना से पंजीकृत किसानों के लिए ऑनलाइन बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, उन सभी के लिए इस वीडियो में हम बेनिफिशियरी स्टेटस तथा बेनिफिशियरी लिस्ट की पूरी विधि बताने वाले हैं, जो किसानों के लिए काफ़ी सहायक हो सकती है, ठीक है। आगे बता दें भाई, जो पात्रता और नियम में बदलाव किए गए हैं, तो भाई उसको लेकर के सरकार के द्वारा केवल इन किसानों के लिए ही 19वीं किस्त का लाभ दिए जाने वाला है। तो आपको बताते चले कि ऐसे किसान जिन्होंने किसान योजना की ई-केवाईसी पूरी की है, वह 19वीं किस्त का लाभ ले पाएंगे। अगर भाई आपने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का जो आवेदन फॉर्म है वो रद्द भी किया जा सकता है। किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए केवाईसी के साथ साथ फार्मर आईडी बनवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि फार्मर आईडी आप लोग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। मेरे चैनल में विजिट करके आप आराम से देख सकते हैं कि भाई फार्मर आईडी आप कैसे बनाएंगे। नहीं तो उस वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके विजिट करके देख सकते हैं कि फार्मर आईडी आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 19वीं किस्त के लिए किसान के बैंक खाते में डीबीटी होना भी बहुत जरूरी है। डीबीटी अकाउंट भी आपका एक्टिव होना जरूरी है। 19वीं किस्त अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपका जो है डीबीटी अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, उसी में आपका पैसा आएगा। किसान का नाम पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल होना चाहिए, यानी जो बेनिफिशियरी लिस्ट जो जारी की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, उस लिस्ट में भाई आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। अब आपको बता दें, अगर भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, जो आपका लिस्ट में नाम शामिल हो सके, ठीक। आपको बताते चलें कि लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, सरकार के द्वारा किसानों की पात्रता स्पष्ट करने के लिए 19वीं किस्त हस्तांतरित करने से पहले भाई किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट को जारी कर दिया जा रहा है। अर्थात जिन किसानों के नाम लिस्ट में दर्ज होंगे केवल उनके लिए ही किस्त की सहायता राशि प्राप्त हो पाएगी। जिन भी किसानों के नाम लिस्ट में अभी भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन किसानों के लिए जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। सबसे इसका एक ही उपाय है, अगर भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई है। तो अगर आपका भाई लिस्ट में नाम नहीं है तो फटाफट से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करा लेनी है, ताकि भाई आपका भी नाम जो है लिस्ट में शामिल हो सके और आप लोग भी इस योजना का फायदा उठा पाएँ, ठीक है। अब आपको बता दें पीएम किसान योजना का उद्देश्य, भाई उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना शुरू की गई थी, इसके द्वारा भाई क्या इसका उद्देश्य रखा गया। तो आपको बता दें कि जैसा कि लिखा हुआ है, पीएम किसान योजना किसानों के लिए निम्न उद्देश्यों के आधार पर लाभार्थी कर रही है। यानी कि जैसे सबसे पहला काम क्या है भाई, देश के छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए कृषि कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश के जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं उन सभी के लिए कृषि कार्यों में या फिर कृषि यंत्र खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
दूसरा आपको बता दें, किसान वर्ग के लिए कृषि कार्यों में वित्तीय रूप से प्रोत्साहन देना, किसान योजना से पंजीकृत करा करके किसानों के लिए सरकारी स्तर पर विशेष पहचान दिलाना। विशेष पहचान आपको कैसे मिलेगी? जो फार्मर आईडी आपकी बनवाई जा रही है, इसी के द्वारा भाई आप लोगों को पंजीकृत करवा करके किसानों के लिए एक सरकारी स्तर पर विशेष पहचान दी जा रही है। ठीक है, वित्तीय लाभ के साथ साथ किसानों के लिए कृषि संबंधित अन्य सुविधाएं भी योजना में जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, अभी आपको केवल वित्तीय लाभ दिया जाता था, इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में कृषि संबंधित अन्य सुविधाएं भी इस योजना में जोड़ी जाएंगी और ठीक है, और बहुत सारी योजनाएं जोड़ भी दी गई हैं। ठीक है, तो उन सब का फ़ायदा अगर आपको लेना है तो आपको KYC कंप्लीट करा लेना है और साथ में आपको फार्मर आईडी भी बनवा लेनी है। अब आपको बता दें, किसान बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने हैं तो आवश्यक चरण, यानी कि कैसे आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, कैसे अपना नाम सूची में जांच सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्य जानकारी जैसे किसान का पंजीकरण क्रमांकन नंबर चाहिए होता है और मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी साथ में आवश्यक होता है। इस विवरण की मदद से किसान अब तक के सभी प्राप्त लाभों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आपको बता दें कि PM किसान बेनिफिशियरी स्टेटस आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे फ़ोन पर। ठीक है, तो साथियों आपको करना कुछ भी नहीं, जैसे जैसे मैं स्टेप बताता जा रहा हूँ उसी तरह से आपको फॉलो करना है, तो आप आराम से घर बैठे PM किसान बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, काम क्या करना है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि PM किसान योजना की बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। आधिकारिक वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर वाले सेक्शन में आपको एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करेंगे वहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर वाला सेक्शन दिखेगा, उसी पर आपको एंटर करना है, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से मेनू में भुगतान स्थिति वाला विकल्प आपको ढूंढना है और उस पर जाकर के क्लिक कर देना है। अब आगे पहुंचते ही मांगी जाने वाली मुख्य जानकारी रिक्त स्थानों में दर्ज करनी होगी। जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है, जो भी आपसे रिलेटेड डिटेल मांगी जा रही है, वो सब आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना है। कैप्चा कोड फिल करिएगा और पूरा फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब स्क्रीन पर आपके PM किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस शो होने लगेगा। ठीक है, बस इतना सब कुछ आपको काम करना है। आराम से आप घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठे PM किसान बेनिफिशियरी स्टेटस आराम से चेक कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था PM किसान योजना को लेकर के कि भाई आपकी 19वीं किस्त कब आएगी, क्योंकि भाई बहुत सारे किसान हैं, ऐसे किसान हैं जो कि अपनी 19वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही थी कि भाई 19 फरवरी के मध्य में आपका पैसा भेज दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। 19 फरवरी से पहले भी आ सकता है और 19 फरवरी तक भी आ सकता है। ठीक है, इससे लेट नहीं होगा आपका पैसा। जब भी आपका पैसा भेजा जाता है तो इन्हीं दिनांक में भेजा जाता है। ठीक है, 10 से लेकर के 19-20 तक आपका पैसा आ जाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपका भाई KYC कंप्लीट है और आपने फार्मर आईडी बनाई हुई है तो आपका पैसा निश्चित रूप से आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और जिनका पैसा नहीं आएगा, जिनका नाम लिस्ट में शो नहीं हो रहा, तो भाई इनको क्या करना है, अपनी फार्मर आईडी बनवानी है और साथ में KYC कंप्लीट करा लेना है। ठीक है, तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वाले किसान भाइयों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस योजना के बारे में पूरा जान सके कि भाई क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे इसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। तो साथियों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।